मेहसाणा के ऊंझा में अरविंद केजरीवाल की रैली हुई तो बड़ी तादाद में जो आशा वर्कर बहनें हैं वो यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में आशा वर्कर जो बहनें हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई थी अपनी बात यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के सामने रखने के लिए। हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं उनकी और क्या क्या मांगे हैं उनकी। आज यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की रैली में पहुंचे थे आप, ये बताइए क्या क्या मांगे हैं आप लोग। मैं चंद्रिका सोलंकी आशा वर्कर की लीडर हूं। मैं हम लोग काफ़ी सालों से गुजरात राज्य सरकार की शोषण भरी नीतियों के सामने आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी मांगे रख रहे हैं, लेकिन ये अभिमानी सरकार हमारा बिल्कुल सुनती नहीं है। और लास्ट 30/8 को जब 6 मंत्रियों के साथ हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने अपने हाथ अद्धर कर लिए और ये बोला कि ये तो केंद्र सरकार की योजना है, ये मोदी सरकार ही आपकी मांगे फुलफिल कर सकते हैं। हमारी मांग है कि ये महिलाएं गरीब है, पूरा 24 आवर वर्क कराते हैं आप इंसेंटिव के नाम पे, तो इंसेंटिव की पॉलिसी को खत्म कर दिया जाए, इन महिलाओं को वर्ग 4 में भर्ती किया जाए। साथ में हमारी मांग है कि 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी जाए, क्योंकि सारी महिलाएं प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखती है। इनकी वजह से माता मृत्यु गुजरात में बिल्कुल कम हो गई, बाल मृत्यु कम हो गई, लेकिन खुद वो जब प्रेग्नेंट होती है तो इनको 1 दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती। तो ये हमारी छोटी छोटी मांगे, हमने कोई ताजमहल नहीं मांगा, या हमने ये नहीं कहा कि अमित शाह के बेटे की जो मतलब कंपनी है उसका सीईओ हमारी महिलाओं को बना दो। हमारी छोटी छोटी मांगे फिर भी इन्होंने बोला केंद्र सरकार कर सकती है। तो अभी हम 28/9 को दिल्ली जंतर मंतर पे भी धरना करके आए। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हमने रैली निकाली, हमारा निवेदन प्रधानमंत्री की ऑफिस में पहुंचा है। लेकिन अब उम्मीद है कि गुजरात के अंदर चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं। गुजरात के अंदर चुनाव आ रहे हैं, हम अभी भी गए थे थोड़े दिन पहले बुधवार को, सभी महिलाओं को पकड़ पकड़ के डिब्बे में डाल दिया, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि ये सरकार हमारा सुनने वाली नहीं है, तो जो सरकार निकम्मी है उसको हमें बदलनी है। जो हमारी बात सुनेगा वो ही हम पर राज करेगा। तो आज केजरीवाल की सभा में मैंने केजरीवाल साहब से मीटिंग किया और मीटिंग करके गुजरात की जो भी सारी मतलब नीतियां हैं शोषण वाली उस पे चर्चा की। आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर बहनों का किस तरह से ये गुजरात सरकार दबा के गुलाम बना के रखा है, उनको शोषित करके रखा है। सिर्फ ना ये गुजरात सरकार सशक्तिकरण के दावे करती है, वो दावे सिर्फ पोस्टर बैनर में दिखते हैं। हकीकत ये है जमीनी तौर पर कि इन महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। तो केजरीवाल सरकार ने हमें वादा किया है कि आप हमें जिता दो, हम आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। तो आज सारी आशा वर्कर बहनें, आशा फैसिलिटेटर बहनें 1000 की बस्ती में काम करती हैं, तो घर घर जाकर अपना वोट तो नहीं देंगी, मायके का भी नहीं मिलेगा, ससुराल का भी नहीं मिलेगा, बस्ती में भी काम करके सबको बोलेगी ये निकम्मी सरकार है, अभिमानी सरकार है, शोषित करने वाली सरकार है, इसको भगाओ, इसको निकालो और ईमानदार सरकार आम आदमी को लाओ। हाँ, आप बताइए क्या कहेंगी आप, क्योंकि आपको लगता है परिवर्तन होगा। हाँ, हमें पता है परिवर्तन होगा, लेकिन जब केजरीवाल साहब आएंगे तभी परिवर्तन होगा। हमें मालूम है ये भारत देश में, ये हमारे गुजरात में जो आजकल मोदी साहब जहाँ राज कर रहे हैं, वहाँ हम महिलाओं को मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बच्चियाँ, ये सब कह कर जिस तरह हमें ललकार रहे हैं, बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें धक्का दिया जा रहा है। हमारी जो महिला सशक्ति सेना की जो लीडर चंद्रिका सोलंकी है, जब मोदी साहब हमारे गुजरात में आते हैं तो उनके घरों पर पहरे लगा दिए जाते हैं पुलिस के, और बहन को, हमारी लीडर चंद्रिका सोलंकी को बाहर नहीं निकलने देते। क्या हमारी लीडर चंद्रिका सोलंकी यहाँ कोई क्राइम करती है? हमें आज़ादी दिलवाने के लिए ये हमारे लिए लड़त करती है। हमारे पास और कोई मांग नहीं है, हमने सिर्फ लघुतम वेतन की मांग की है और कोई मांग नहीं की। अच्छा, अभी कितना वेतन मिलता है आप? अभी हमें 2000 वेतन मिलता है और काम पूरा दिन करना पड़ता है, 300 दिन करना पड़ता है। जब भी रात में 2 बजे डिलीवरी वाली बहन का फोन आए तो रात के 2 बजे, 3 बजे, जितने भी बजे हो हमें जाना पड़ता है। आप बताइए क्या कहेंगी आप, उम्मीद रखते हैं क्या होगा, क्योंकि सरकार के पास भी कई बार आप लोग गए हैं। हम कितने सालों से सरकार के साथ, हमारे जो लीडर है चंद्रिका सोलंकी, वो हमारे आशा वर्कर बहनों के लिए लड़ रही है कि सरकार तुम पगार बढ़ाओ। हम सिर्फ 1000 रुपये में काम करते थे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए तो 2000 किया। तो अभी इस महंगाई में 2000 में किसका घर चलता है? किसी का घर नहीं चलता है। जब हमारी लीडर आवाज उठाती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और बोलते हैं कि तुम
सबको जल्दी से हाजिर करो, उनको घसीट के ले लिया जाता है। दिल्ली ले गए थे तो दिल्ली में भी यही किया था। अभी हम गांधीनगर गए थे तो गांधीनगर में क्या किया, हमको वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया, डब्बे में डाल डाल के किसी को कराई पुलिस स्टेशन में, किसी को लखतर पुलिस स्टेशन में डाल दिया, किसी को वहां तक नहीं पहुंचने दिया और हमारी बहन को जेल में डाल दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार के जगह पे हमें केजरीवाल पार्टी चाहिए। आप बताइए, आपके लिए इस बार क्या चुनाव में आपके लिए महंगाई मुद्दा रहेगा? हाँ रहेगा न। और हम केजरीवाल साहब को ही लाएंगे। आपको क्या चीज ऐसी लगती है कि आपको भरोसा बैठ रहा है कि हम उनको वोट देंगे? वो हमारी मांगे पूरे करेंगे, इसलिए हमें उसे केजरीवाल ही चाहिए। आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी होगी? हाँ हमें लगता है और हमें विश्वास दिलाया है वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। आप क्या कहेंगे, आपको भरोसा है क्या? हाँ भरोसा है। अब भरोसा है, क्या चीजें जो है जो मुद्दे को देखकर आप नजर में रख के वोट डालेंगी? हमारा शोषण कर रही है सरकार, इसलिए। अच्छा, दूसरी महिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। बहन ये बताइए, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको नजर में रख के आप इस बार वोट डालेंगे? पहले तो सरकार हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमारे जो मुद्दा है वही नहीं सुनते कि हमारा मुद्दा क्या है। हमें ये सरकार चाहिए ही नहीं है, हमें केजरीवाल सरकार ही चाहिए। लेकिन क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि केजरीवाल ने जो गारंटी दी है, क्या आपको भरोसा है कि वो गारंटी पूरी होगी? इनको बोलना है। आपको लगता है कि जो गारंटी आप लोगों को दी है वो गारंटी पूरी होगी? पक्का हमको यकीन है कि केजरीवाल की जो सरकार है, जो केजरीवाल जी बोलते हैं वो वादे पूरे करते हैं। दिल्ली में भी किए, पंजाब में भी किए, गुजरात में भी जितने भी वादे हम आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर बहनों के लिए किए हैं, न केवल इनको, लेकिन किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, सबके वादे हमें पूरा भरोसा है। वो पूरे ईमानदार हैं, वो सादगी से भरे हैं और बड़े इंसान है। वो कोई दिखावा नहीं करते, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वो उद्योगपति उनके मित्र नहीं है, वो जनता के हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की सुनते। तो पक्का यकीन है कि वो हमारे वादे पूरे करेंगे। देखिए हमारे गुजरात में काफी इश्यूज है, महंगाई भी एक मुद्दा रहेगा, बेरोजगार जो युवा है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और यहाँ हमारे गुजरात में 26 आंदोलन हो रहे हैं और हो गए हैं। किसी की मांगे सरकार ने नहीं सुनी, किसी को भी न्याय नहीं दिया है, चाहे वो कर्मचारी हो, शिक्षक के लोग का जो पेंशन योजना की बात हो, फिर जितने भी आरोग्य कर्मचारी हो, नर्स बहने हो, आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर, आंगन, गुजरात के सारे कर्मचारी त्राहिमाम पुकार चुके। इनसे ढेरों काम करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लोग हैं, लाखों कर्मचारी, आउटसोर्स फिक्स पगार में लाखों महिलाएं हैं, युवाएं फंस चुकी है। और जो भी मतलब डीजे नाकरानी, एमजे सोलंकी जैसे जो लोग हैं शोषण करने वाले, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। एक चीज बताइए कि क्या चुनाव में महंगाई आपके लिए मुद्दा होगा? बिल्कुल, महंगाई तो हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा होगा, क्योंकि मोदी साहब 2014 का इलेक्शन था तो बड़े बड़े वादे करके ये कहते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और वो जो टीवी स्टार जो भूतपूर्व थी वो बोतल लेके सड़कों पे बैठ जाती थी, अभी ना उसके मुंह पे सेलो टेप लग गई है। वो कहाँ गया 2014 का चुनावी वादा? अभी तो गैस की बोतल 1000 के पार, तेल का डिब्बा 3000 के पार, सब्जी के दाम देखो मैडम, एक भी सब्जी 30 रुपए या 40 रुपए से 250 ग्राम नहीं मिलती। तो हर घर में कम से कम 1 किलो सब्जी सुबह शाम चाहिए। तो दूध को नहीं बख्शा, दूध पर जीएसटी, आटे पे जीएसटी। तो हम लोग ना, इस महिलाओं का बजट पूरा बिगड़ चुका है। तो हमको जीने के लिए पैसे भी चाहिए और हमें महंगाई को भी कम करना है। बिल्कुल, हम दूसरी महिलाओं से भी बात करते हैं। आप बताइए, क्या इस बार महंगाई आपके लिए मुद्दा होगा? चलिए आप बताइए, महंगाई मुद्दा रहेगा? हाँ, महंगाई मुद्दा रहेगा। हमारी ये जो मोदी सरकार है तो हमारे गुजरात में कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो उसको हर अधिकारी, जो नेता है, अधिकारी है, उसके कितने पगार है? हम तो 2000 में हमें तो रखा है और 24 घंटा काम कराते हैं। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे कई सारी महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई है। ये महिलाएं अलग अलग जगह से पहुंची हुई है, गुजरात के अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पे ऊंझा में ये महिलाएं आई थी। उनके साथ बात करने की भी कोशिश करते हैं कि महिलाएं यहाँ पे जो पहुंची हुई है वो क्या कहती है कि क्या उनके लिए बेरोजगारी और ये सारी चीजें मुद्दा रहेगा? ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजें मुद्दा है? हाँ मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीजें मुद्दा है।
क्या आप उम्मीद रखते हैं? आपको लगता है अरविंद केजरीवाल आपको आपकी जो मांगे हैं उनको पूरी करेंगे? हाँ, पूरी करेंगे, हमें विश्वास है उनके ऊपर, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे कोई मुद्दे एक्सेप्ट नहीं किए और केजरीवाल सरकार हमारे सब मुद्दे सुनेंगे और सब शर्त मंजूर करेंगे। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? किसको वोट देंगे आप? हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। वही हमारा मुद्दा सुना है। अभी उन्होंने हमें बोला है कि हमने जो किया, जो जाहिर किया, वही उन्हें सुना है कि हमें वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। तो हम सब आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर बहनें केजरीवाल को ही वोट देंगे, उसी को लाएंगे और सत्ता पलटी करेंगे। अच्छा, सत्ता पलटी करने की बात है। यहाँ पे दूसरी महिलाएं भी है, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। बहन, आप बताइए, आपके लिए क्या इस बार मुद्दा है? क्या चीज आप नजर में रख के वोट डालेंगे? हम पहली महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारी 2000 सैलरी में तो कुछ नहीं होता। एक तेल का डिब्बा भी घर पे नहीं आता। गैस का सिलेंडर 1000 से 1200 तक मिलता है। हमें कुछ भी 2000 में कुछ नहीं होता। इसलिए हम केजरीवाल की सरकार को लाना चाहते हैं। दिल्ली में गए थे, हमने वहाँ पर सब कुछ सुना। वहाँ के नागरिक ने हमें कहा कि यहाँ पर शिक्षा बहुत फ्री में मिलती है, महंगाई कम है और केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी है। हम भी यहाँ आकर वादे किए ना, वो पूरा करेंगे। हम भी कहते हैं केजरीवाल की सरकार ही। आपको भरोसा है कि वो जो वादा किया है वो पूरा करेंगे? हाँ, हमें भरोसा है। अगर नहीं किया तो? नहीं किया तो कुछ नहीं, उसका वो सोचेंगे। हमें भरोसा है, इसलिए इस साल को हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। चलिए, और महिलाएं, उनसे बात करते हैं कि बहन, आप क्या सोचती है? क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या होगा? क्या मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट डालेंगे? आपको केजरीवाल सरकार जाएगी। क्या मुद्दे होंगे जो चुनावी मुद्दे आप? आशाओं को पगार फिक्स नहीं है। आशाओं को 2000 देते हैं, 2000 के खर्चे भी नहीं पूरे होंगे। बिल्कुल, देखिए, ये सारी आशा वर्कर महिलाएं जो है वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की रैली में पहुंची हुई थी और यहाँ पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी बात रखी है। दरअसल 2000 रुपए आशा वर्कर बहनों की जो तनख्वाह दी जाती है उसको लेकर ये लोगों ने अरविंद केजरीवाल से बातचीत भी की है। हालांकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में भी ये चीज बताई कि आशा वर्कर बहनों की जो मांग है, अगर उनकी सरकार आती है तो उसे पूरी की जाएगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, ऊंझा, महसाना, आज तक।